Hello to all, this side Adhyan sir. I am an educator and been teaching since past 13 years. तो ये वीडियो मेनली आईएससी स्टूडेंट्स के लिए है, डैट टू मोर रिलेटेबल टू लखनऊ आईएससी स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू क्लास 11th एंड वांट टू प्रिपेयर फॉर आईआईटी जेई, मतलब जेई एडवांस्ड, राइट। सो एक चीज़ आपको बस संक्षिप्त में बता दे रहा हूँ। वेन एवर द स्टूडेंट इन लखनऊ, बेसिकली मैंने लखनऊ में देखा ऐसी बच्चों पे कि यहाँ पे जो बच्चे हैं दे आर मोर कंसर्न अबाउट डूइंग वेल इन दर रिस्पेक्टिव क्लासेस। फॉर एग्जांपल कोई सीबीएसई का बच्चा होगा जो सीरियस एस्पायरेंट करना होगा, वो आपका ओलंपियाड्स के लिए, एनटीएससी के लिए प्रिपेयर करेगा, राइट। बट मेनली लखनऊ यहाँ पे क्या होता है ना कि जो बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी इंटेलिजेंट जितना बच्चा हो, अगर वो क्लास 8th में है, उसका मेन फोकस ये रहता है क्लास 8th में अच्छा करना। इवन पेरेंट्स का भी ये रहता है। तो ऐसे बच्चों के लिए जो लोग एकदम से क्लास 10 से 11th में जा रहे हैं और उनको आईआईटी क्रैक करना है और किस तरह से करना है, उस पर वीडियो है, ठीक है। सबसे पहली बात, बहुत सारी बुक्स मत यूज़ करिए। ये गलती मैंने खुद करी है। मेरे पास अभी आपको दिखाता हूँ मैं 300 से ऊपर बुक्स पड़ी हुई हैं, बहुत ही क्लटर्ड, हर तरह से पड़ा हुआ है, सारे के सारे मटेरियल। मैंने तो मतलब जब अपना इस फील्ड में आया था तो बहुत तगड़ी रिसर्च करी थी। तो उसमें मैंने क्या किया, जो भी अच्छी चीज़ मुझे लगी बुक्स में ले आता था। लखनऊ में एक जगह है अमीनाबाद, वहाँ पे आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी। इसके अलावा मैंने ऑनलाइन रिसर्च करी अपनी, रशिया के सोवियत यूनियन जो बुक्स, सोवियत एरम बुक्स चलती थी, उस पर रिसर्च करी। जो चाइनीज़ ओलंपियाड है उस पर रिसर्च करी, है ना। एक एग्ज़ाम होता है पुतनाम, PUTNAM यूएसए का, उस पर रिसर्च करी कैसे आईआईटी क्रैक कर सकते हैं। तो बेसिकली बच्चों को बताना चाहूँगा कि ज़्यादा बुक्स के पीछे आप जाएंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे, लिटरली बता रहा हूँ। वो भी आईएससी स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग डमी नहीं कर रहे हैं, मतलब जो लोग रेगुलर स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से जाने के बाद घर आने पर नॉर्मल सी कोचिंग कर रहे हैं या अपने आप से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और फिर काम कर रहे हैं। तो आपके पास सेल्फ स्टडी का बहुत ही कम टाइम रह जाएगा और साल हैं सिर्फ 2 और, ठीक है। और बहुत सारे जो बच्चे हैं, पूरे इंडिया भर की मैं बात कर रहा हूँ, बचपन से क्लास 6 से ही अच्छी मेंटोरिंग उनको मिलती है और वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो आपका चांस कैसे बनेगा उसमें, हाउ विल यू डू इट, कैसे आपका चांस बनेगा। तो सबसे पहले मैं क्या बोलता हूँ, जो भी आईएससी की बुक्स है, स्पेशली अगर मैथ्स की बात करूँ, तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में बोला था, ML अग्रवाल खरीद लीजिए, जो आपकी बुक चलती है उसको A to Z लगाइए। डू ईच एंड एवरी सॉल्व एग्जाम्पल, कोई चीज़ आई तो कैसे आई, उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। कंसेप्ट का फॉर्मूला आया कहाँ से, कहाँ यह फार्मूला बन सकता है, कहाँ यह फार्मूला नहीं बन सकता है, कौन से केसेस में वो वैलिड है, क्या जो फार्मूला आप निकाल रहे हैं वो जनरल सोल्यूशन है या नहीं है, या एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है, उस पर ध्यान दीजिए। इतना डीप सोचना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद ML खन्ना बुक आती है, IIT मैथ्स। मुझे पता है बहुत ओल्ड फैशन है और बहुत ही पुरानी बुक है, बट अब यकीन माने, जो आपके ब्लैक बुक के ऑथर हैं डॉक्टर विकास गुप्ता, उन्होंने भी वो बुक से पढ़ा था, ठीक है। और उसके अलावा मेरे हिसाब से अगर सिर्फ 2 बुक आप कर लेंगे ना और उसके बाद PYQ लगा लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन IIT के, तो यू विल बी गुड इनफ। एक लिटमस टेस्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। अगर आपने 2 बुक लगा के, कोई भी मटेरियल अच्छा कैसे होता है, मटेरियल अच्छा होने की परिभाषा ये है कि आपने कोई भी चैप्टर किसी मटेरियल से पढ़ा, उसके बाद आपके 70% ऑफ द क्वेश्चंस आईआईटी के बन गए। मैं 70% बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली 70%, 69.99 तो खराब है, नहीं। अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है उन क्वेश्चंस में, आपको पैटर्न समझ में आ रहा है, समझ रहे हो बात, पैटर्न समझ में आ रहा है, कैसे वो क्वेश्चन हो रहे हैं, कैसे आप सॉल्व कर पा रहे हो, कि आप खुद से अपने आप ओरिजिनल सोल्यूशन डिस्कवर कर पा रहे हो। सुनना ध्यान से, क्या बोल रहा हूँ, खुद से आप ओरिजिनल सोल्यूशन डिस्कवर कर पा रहे हो, क्या आप अप्रोच लगा पा रहे हो, जो क्वेश्चन कह रहा है उसके लय में, उसके लयकारी में आप अपने साथ वो कर पा रहे हो, उसमें कंफर्टेबल हो रहे हो, उसमें जो उसकी भाषा है, समझ रहे हो। एक रिदम, एक रेजोनेंस डेवलप हो जाता है, ठीक है, वेवलेंथ डेवलप हो जाती है क्वेश्चन और तुम्हारी। तो क्या वो चीज़ पकड़ में आ रही है, अगर वो चीज़ आ रही है किसी भी मटीरियल से, दैट मटीरियल इज़ द बेस्ट मटीरियल फॉर यू, ठीक है। हर स्टूडेंट्स के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए वो मटेरियल अलग होता है। कुछ बच्चे सिर्फ कोचिंग जा रहे हैं, कोचिंग का मटेरियल पढ़ के निकाल लेते हैं, समझ जाते हैं, वो माइंडसेट समझ जाते हैं, ठीक है। और कुछ लोग बहुत ही रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, वो लोग अपने हिसाब से करते हैं, तो उसके लिए अलग होगा। बट हमें एक सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइम कंस्ट्रेंट, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है, सिर्फ 2 साल आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हमने मैथ्स में बता दी। फिजिक्स में मेरे हिसाब से HC वर्मा अच्छी बुक है, उसके साथ साथ आप DC पांडे आप ले सकते हैं, बिकॉज DC पांडे कंसाइज बुक है, कम में हो जाएगा, ठीक है। बुक्स तो बहुत सारी हैं, सेंगेज है, उसके बाद फिजिक्स गैलेक्सी है ना। या तो आप अगर पूरी बुक आप लगाना चाहें फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग, तो मेरे हिसाब से DC पांडे एक अच्छी बुक है, बिकॉज क्या है, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन, उतने ज़्यादा
अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस भी नहीं है, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आपको एक बार सिलेबस जल्दी कंप्लीट करवा सकते हैं। अगर आपको नहीं कंफर्टेबल उसमें लग रहा है तो आप सेंगेज कर लीजिए, सेंगेज भी बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। एस सी वर्मा की थ्योरी तो बहुत अच्छा है पढ़ना, थ्योरी उसकी पढ़िए, लेकिन साथ साथ आप डेरिवेशंस में ध्यान दीजिए कैसे हुआ है। सबसे बड़ी बात जानते हो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों को, कंसेप्ट लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं। 2 प्रॉब्लम आती है, मैंने देखा हुआ है पढ़ाते हुए, कि तजुर्बा है मुझे, कि किस किस क्वेश्चन में कैलकुलस का यूज़ होना है ना, कोई भी चीज़ को इंटीग्रेट कब करेंगे, किस क्वेश्चन में कैलकुलस अप्लाई होगा। दूसरी चीज़, कोई भी फिजिक्स की इक्वेशन मैंने लिख दी, उस पर ग्राफिकल बेस्ड सॉल्यूशंस आने चाहिए। फ्रिक्शन की भी बात हो रही है ना। अभी 2010 का एक क्वेश्चन था, फ्रिक्शन वाला आगे हमने करवाया, इंक्लाइंड प्लेन में एक बॉडी जा रही है, पैरेलल उसके फोर्स लग रहा है ना, P1 P2 फोर्सेज हैं, है ना। तो उस पर ग्राफिकल ट्रांसलेशन, सुनना ध्यान से, किसी भी इक्वेशन का ग्राफिकल ट्रांसलेशन कैसे होगा, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तीसरी चीज़, केमिस्ट्री में NCERT या जो आपकी बोर्ड की बुक्स भी चल रही हैं, IC वालों को अगर NCERT नहीं उपलब्ध हैं तो आप बोर्ड की बुक भी आप यू कैन यूज़, राइट। बोर्ड की बुक्स आप करिए, उसके बाद आप PYQs लगाइए। और केमिस्ट्री तो मेरा इतना सब्जेक्ट भी नहीं है, बट स्टिल मैं बोल सकता हूँ कि जैसे MS चौहान सर की जो बुक्स आती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, दे आर गुड इनफ। उसके लिए कोई या फिर किसी कोचिंग मटेरियल आपको मिल जाएगा, दैट इज़ ऑल्सो गुड इनफ। बट ये समझ लीजिए आपको तीनों सब्जेक्ट एकदम बराबर से होकर चलने हैं। ये ना करिएगा कि आप मैथ्स में एकदम IOQM, RMO, IMO तक चले गए, उसके बाद फिर आप केमिस्ट्री में से बोर्ड लेवल तक रहे, तो नहीं होने वाला है। आपको एक बेस बना के चलना है कि भैया 2 साल के अंदर हमें कर। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना जो इमोशन है, दिल जो लगाते हो ना प्रॉब्लम से, वो नहीं लगाने का है। ये एग्ज़ाम आपकी काबिलियत का एग्ज़ाम नहीं है, सुनिएगा ध्यान से। यस, ये एग्ज़ाम जो है वो है एलिमिनेशन का एग्ज़ाम। पूछो कैसे? सपोज़ करो 15 लाख लोग बैठे हैं JEE एडवांस के लिए, सीट कितनी, JEE एडवांस की बात बता रहा हूँ मैं। 15 लाख लोग में JEE मेन में सेलेक्ट होंगे, फिर 2.5 लाख होंगे उसके लिए, उसमें से सिलेक्शन होगा। 75,000 जनरल कैटेगरी मान लो, मोटा राइट। तो 10,000 मान लो कि 10,000 मोटा आफ्टर फिल्टरिंग, सिर्फ JEE एडवांस की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर 15 लाख लोग बैठे हैं, 15 लाख लोग में सिर्फ 10,000 का सिलेक्शन हो रहा है। इमेजिन एक सिनेरियो मैं दे रहा हूँ, 15 लाख लोग बेस्ट टीचर से 23 आवर्स पर डे पढ़ते हैं। क्या बोला मैंने? 15 लाख लोग दी बेस्ट टीचर से 23 आवर्स पर डे पढ़ते हैं 2 साल तक, तब भी सिलेक्शन कितने का होगा? सिर्फ 10,000 लोग का होगा। समझे? पॉइंट ये है कि ये एग्ज़ाम आपकी काबिलियत का नहीं है, आप आइंस्टाइन नहीं बन जाएंगे। ये एग्ज़ाम है एलिमिनेशन का। तो अपना दिल हटाइए, कि दिल ऐसे नहीं होता है जैसे मेरे साथ बहुत होता था, एक क्वेश्चन पे लगे हैं। जैसे हमने जब पहली बार 2012 में SC वर्मा सॉल्व करना शुरू की, तो उसके बाद फिर जब हम क्वेश्चन लगा रहे थे, क्वेश्चन हम बना रहे थे उसके, तो हम ये सोचते थे भाई इसने परपेंडिकुलर रिलेटिव का क्वेश्चन था, मुझे अभी भी याद है कि उसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ क्यों हुआ है ना। फिर हमने रिसर्च की तो 1898 में बुक आई थी SL लोनी, उस क्वेश्चन को करने के लिए उसका एग्जाम्पल यूज़ हुआ था कि एक परपेंडिकुलर में साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन अल्फा को इक्वेट कर देंगे, है ना। तो हम इतना डीप घुस गए, इतना आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, गलत चीज़ है ये। टीचर को घुसने दीजिए। आपका काम क्या है? लिमिटेड टाइम में उसे कवर करना। तो कैसे करोगे? 2 ऑप्शंस हैं। अगर आप कोचिंग जा रहे हो तो सिर्फ उसके मटेरियल लगाओ और PYQs लगाओ, बहुत है। अगर आप कोचिंग नहीं जा रहे हैं, IC स्टूडेंट के हैं, IC आपका वो है बोर्ड है, तो आप सिंपल DC पढ़ने मेरे हिसाब से जितना जल्दी हो सके वो करिए। फिर इरोडोफ PYQs लगाइए, पहले DC पांडे कंप्लीट करिए, फिर PYQs लगाइए, ठीक है। अपनी बोर्ड की बुक के साथ नूतन चलती है, नूतन या फिर वो बालाजी पब्लिकेशन की, आपकी चॉइस है, आप वो ले सकते हैं। नहीं लेना है तो यही दोनों कर लीजिए, बहुत है। उसके साथ साथ मैथ्स में मैं बता चुका हूँ, ML खन्ना और ये ML अग्रवाल, सिलेक्शन गारंटीड हो जाएगा इससे। अच्छी रैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, सिलेक्शन की गारंटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद PYQs लगाइए तो बहुत अच्छा आपको पता लग जाएगा। उसके बाद ये तो मैथ्स फिजिक्स की बता दी, केमिस्ट्री में मैंने बता दिया है। देखिए केमिस्ट्री में अगर हमारे टाइम पे तो वो चलती थी RC मुखर्जी, अब N अवस्थी चलती है, तो N अवस्थी ले लीजिए उसकी फिजिकल की, और इनऑर्गेनिक के लिए JD ली, या फिर जो बोर्ड की बुक NCERT है वो, और ऑर्गेनिक के लिए MS चौहान सर की जो वो है प्रैक्टिस बुक है, या हिमांशु पांडे, 2 में से कोई भी आपको सही लगे करिए, और साथ में PYQs करिए, इतना कर लीजिए, ठीक है। अब बात आती है जितना जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। आपने PYQ सपोज करिए सब कुछ ख़त्म करके, अगर आप आज 2026 से शुरू कर रहे हैं तो 2026 आप शुरू कर रहे हैं
तो 2027 के दिसंबर तक आपका ये सब कंप्लीट हो जाता है। 2027 कोशिश करें नवंबर तक कंप्लीट हो जाए। फिर जो नवंबर का 15 नवंबर से मान के चलो तो आप पे फिर बर्नआउट हो जाएगा। बर्नआउट ये होगा आपका कि आपको प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे आईसी बोर्ड वालों को, है ना, और सीबीएसई में भी ये होता है, प्रैक्टिकल्स आ जाएंगे, तो बहुत सारा प्रेशर आ जाता है ना। अब कुछ चीज़ें भी आ जाती, दिवाली है, फेस्टिवल्स है, एन्जॉयमेंट है, डांडिया नाइट्स है, समझो, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, फेयरवेल है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं बीच में। जो हमने पढ़ा है ना, पता है, हमको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो उससे कैसे बचें या कैसे करते हुए करें, तो सिंपल सी चीज़ है, जब आपका नवंबर तक किसी भी हाल में सिलेबस एक बार ये हो जाए तो रिवीजन के लिए फिर थोड़ा सा PYQs लगा लीजिए, मतलब पूरा PYQs लगाइए। PYQs के बाद आप थोड़ा सा एडवांस पे चले जाइए, एरोडोव फिजिक्स के लिए, वो भी तब जब पूरा हो जाए, है ना। ब्लैक बुक ले लीजिए या फिर असित दास गुप्ता सब्जेक्टिव वाली आती है, वो मैथ्स के लिए लीजिए, उठा लीजिए। केमिस्ट्री के लिए एडवांस प्रॉब्लम उनकी MS चौहान, ठीक है, MS चौहान सर बहुत ही बढ़िया आजकल यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, बहुत ही लेजेंडरी टीचर हैं, ठीक है, उनकी आप बुक यूज़ करें। इसके बाद और एक और चीज़ बता रहा हूँ, चाहे आप कोई कोचिंग ज्वाइन करें ना करें, एक चीज़ ज़रूर कर लीजिएगा, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए, गारंटी बता रहा हूँ मैं, सुनिए क्यों। हर 15 दिन में, चाहे LN हो, आकाश हो, जो भी कोचिंग हो, जो अपनी टेस्ट सीरीज़ निकालती है, चाहे PW को, जो भी कोचिंग अपनी टेस्ट सीरीज़ निकालती है, अगर आप कोचिंग नहीं भी ज्वाइन करेंगे, आप इन लोगों की टेस्ट सीरीज़ अगर ज्वाइन कर लेंगे ना, आपकी प्रिपरेशन को बेटा स्ट्रक्चर मिल जाएगा। एक पूरा देखो 15 दिन में सिलेबस मिलेगा, ठीक है। अब तो मैं भले एक्सपेरिमेंट करना है, क्या मैं बोर्ड की बुक से पढूं, क्या मैं नूतन से पढ़ के IIT क्रैक कर सकता हूँ, क्या मैं DC पढ़ने से कर सकता हूँ, क्या मैं सेंगेज से कर सकता हूँ, क्या मैं वो आशीष अरोड़ा सर की बुक जो है फिजिक्स गैलेक्सी, उससे IIT क्रैक कर सकता हूँ, क्या मैं उससे शशि भूषण तिवारी से क्रैक कर सकता हूँ IIT। तो ये सब बहुत ही प्रश्न उठते होंगे ना, क्या मैं कोचिंग मटेरियल से कर सकता हूँ, तो क्या उसका टेस्ट है, हर 15 दिन में तुम्हारा टेस्ट होगा, ठीक है। जो भी तुम्हें मटेरियल सही लगे, मैंने तुम्हें टिप बताई, उसको फॉलो करना करो, तो फिर अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाओ, या नेट से किसी जो भी तुम्हें गाइड करे, जहाँ से भी ये 15 दिन में टेस्ट दो। अगर हर 15 दिन में टेस्ट देके तुम्हारा इंप्रूवमेंट हो रहा है, बात ख़त्म, और कुछ नहीं करना है, वही करते रहो। तो एक आपको दिशा मिल गया टेस्ट सीरीज़ से, और बाकी इससे आप सिंक्रोनाइज भी कर सकते हो, टेस्ट सीरीज से आपको दिशा मिल जाएगा, और इतना कर लोगे ना जो मैंने मटेरियल बताए हैं, सिलेक्शन हो जाएगा। इतना डैट्स नॉट, इतना कोई हवा नहीं है, बट हाँ वही चीज़ है ना, किसी क्वेश्चन को तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो, 1 2 3 स्टेप में कर सकते हो, उसी क्वेश्चन में करते रहो PhD रिसर्च, कौन मना कर रहा है। RT ने तो कभी नहीं बोला कि हम इस पर तुम्हें वो देंगे, सिलेक्शन देंगे। तो जितना स्मार्टली करोगे ना उतना काम आएगा। ऑल द बेस्ट।